Hello friends, how are you? So welcome to Code Curious YouTube channel. So today I'm going to talk about another topic. So this is actually what is server failure failover. Okay, server failover. So server failover. Okay, what is server failover? देखो ये जो पॉइंट्स है एक्चुअली इससे पहले हमने शायद डिस्कस किया है फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है फॉल्ट टॉलरेंस तो अगर आपको एप्लीकेशन अपना फॉल्ट टॉलरेंस एंड रेजिलिएंट बनाना है ठीक रेजि रेजिलिएंट एप्लीकेशन फॉल्ट टॉलरेंस और रेजिलिएंट एप्लीकेशन बनाना है तो ये सारे फेलोवर टाइप एप्लीकेशन फेलोवर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए ठीक फेलोवर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपके पास में कोई सर्वर अगर आपने कोई पास में मान लो सर्वर से मान लो कोई एक सर्वर है ठीक अगर ये किसी वक्त डाउन हो जाता है ठीक या आप ये मान के चलो आपके पास में और ज़्यादा अगर आपके सिक्योर एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा मतलब 24 आवर्स लाइव रहना चाहिए है ना तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है आपको कभी डाउन टाइम आपका 1 ईयर में 0% हो इस टाइप से अगर आपको बनाना है तो उसके लिए मान लो आपके पास तो आपके पास में मान लो एक जियोग्राफी में 4 सर्वर है ठीक तो इसी प्रकार से आपको और अगर आपको जीरो डाउन टाइम चाहिए 1 ईयर के बेसिस पे तो आपको जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे भी मल्टीपल सर्वर्स की रिप्लिका रखनी पड़ेंगी ठीक है ये मान लो कोई अदर मुंबई रीजन है क्योंकि मुंबई में हो सकता है मुंबई रीजन में आपके पास में कहीं आंधी तूफान कुछ भी आ जाए ठीक कोई डिजास्टर हो जाता है अगर सुनामी आ जाती है तो ये सर्वर आपके चले जाएंगे एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा बट आप नहीं चाहते हो तो जियोग्राफिकल लेवल पे भी हम लोग क्या मेंटेन करते हैं एप्लीकेशन की रिप्लिकास को ठीक है सॉरी ये मैंने एक ही साथ बना दिया सीढ़ी टाइप की बट ये है कि मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे भी हम लोग रिप्लिकास बनाते हैं डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप यू कैन बेयर एनीथिंग मींस एनी डाउन टाइम सो यू हैव टू डू लाइक दिस तो फेल ओवर यही है कि अगर किसी केस में अगर आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाता है तो आपको कैसे उसको ओवरकम होंगे उससे बाहर कैसे आएंगे ठीक है तो नंबर एक तो हमारे पास स्ट्रेटजी ये होती है कि हमारा हम लोग स्केलिंग बेसिस पर करते हैं ठीक है हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि लोड बैलेंसर स्केलेबिलिटी इसका व्हाट इज स्केलिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ठीक है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मल्टीपल सर्वर्स हम लोग ऐसे बना लेते हैं ठीक सर्वर ए हो गया सर्वर S1 हो गया S2 हो गया और ये S3 हो गया इनकमिंग रिक्वेस्ट हमारी मोस्टली एपीआई गेटवे के थ्रू या लोड बैलेंसर के थ्रू आती है ठीक कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है तो इसको गेटवे को पता चल जाता है या लो एलबी आप अगर यूज कर रहे थे तो एलबी को भी पता चल जाता है ठीक है अगर आप एलबी यूज कर रहे हो तो एलबी को भी पता कैसे पता चलता है मॉनिटरिंग यानी कि फेल ओवर के लिए को हैंडल करने के लिए आपको मॉनिटरिंग की भी बहुत ज़रूरत है ठीक यहाँ पे मॉनिटरिंग भी वर्क करेगा आप मॉनिटर कर पाए करेंगे तभी तो आप इसको फेल फेल केस को ओवर कर पाएंगे ठीक है तो एक तो ये हो गया दूसरा आपके मान लो इस तरीके से यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है ऑटो स्केलिंग अगर ये डाउन हो गया रिक्वेस्ट इस पर डाइवर्ट हो जाएगी इस पर डाइवर्ट हो जाएगी और ये फिर बाद में नया इंस्टेंस प्रिपेयर ये तो चला जाए मान लो फेल हो गया इसको हो सकता है इसको ही प्रिपेयर किया जाए या फिर आपका नया रिप्लिका बन जाएगी मोस्टली नई रिप्लिका बनेगी इस सर्वर की उठा करके नई रिप्लिका बना देगा ये ठीक तो एक जगह और डिप्लॉयमेंट मार देगा एक सर्वर पे तो उस पर रिक्वेस्ट पे जाना शुरू हो जाएगा तो इस प्रकार से मान लो अगर ये केस एक्चुअली इस केस को हम लोग क्या कहते हैं एक्टिव एक्टिव केस कहते हैं एक्टिव और एक्टिव क्यों क्योंकि इसमें सारे सर्वर्स क्या एक्टिव है ये भी सर्वर एक्टिव ये भी सर्वर एक्टिव यहाँ पे अगर ये एक्टिव सर्वर है ये भी एक्टिव है ये सर्वर एक्टिव था बट ये डाउन चला गया अगर तो इस सर्वर ये गेटवे ने तो मॉनिटरिंग के थ्रू पता किया कि हाँ ये सर्वर डाउन हो गया रिक्वेस्ट इस पे भेजना बंद करके इस पे शुरू कर दिया एंड he prepared another server created new replica for because he had to maintain minimum three
because while you are doing API gateway and elastic load balancing anything, you have to you have to give the configuration like how many minimum server you want, minimum like I want to, and maximum you have to actually. There is no need, but you have to means give some value for maximum also. So minimum हो गया, ये min हो गया, और max के लिए भी आप जो भी देना चाहते हो 5 10 मैक्सिमम देना जरूरी है, ठीक है। तो मैक्सिमम भी दे दिया आपने। तो यहाँ पे क्योंकि आप या थ्री, अभी के केस में थ्री दे दिया मैक्सिमम, तो दो मिनिमम होने चाहिए और थ्री मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक। एक अगर डाउन मैक्सिमम उस समय चल रहा है तो एक डाउन हो जाएगा, चल कोई बात नहीं, अगर ये हैंडल कर रहा है, इफ both टू आर एबल टू हैंडल इनका ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ सम टाइम these two are not able to handle, then a gateway it will create another instance, okay, another instance will be created automatically by auto scaling configurations, okay। तो नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और रिक्वेस्ट इस पर जानी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, एक्टिव एक्टिव केस है। बट एक और केस होता है एक्टिव और स्टैंड बाई करके होता है, एक्टिव और स्टैंड बाई। स्टैंड बाई और डेड में क्या अंतर होता है, एक तो डेड हो जाता है, डेड और स्टैंड बाई। स्टैंड बाई इसमें तो कंप्लीट खत्म हो गया, बट इसमें क्या हो गया, ये अभी अवेलेबल है, बट उस समय उस पर कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक है। उस टाइम पे इनएक्टिव टाइप का सर्वर, तो यहाँ पे दो सर्वर, मान लो कोई एग्जांपल मानते हैं, कहीं पे हमें दो सर्वर्स की जरूरत थी, नहीं दो सर्वर, एक ही सर्वर की हमें जरूरत थी, हम वहाँ पे स्केलिंग स्केलिंग नहीं यूज कर रहे थे, मान के चलते हैं, ठीक है। यार ये, हाँ चलो वर्क करता है, हाँ। ये, हाँ अब आया। इरेजर कभी वर्क करता है, कभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केलिंग स्केलिंग नहीं कर रहे थे, हमारे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें स्केलिंग करने की, बट हाँ हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है कोई फेल ओवर को मैनेज कर सके, इस टाइप से हमें बनाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें डिप्लॉयमेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंस्टेंस, ये यहाँ पे एक इंस्टेंस मान लो, वहाँ पे एपीआई गेटवे भी नहीं वर्क कर रहा था, कुछ भी नहीं वर्क कर रहा था, ठीक है। तो आपने क्या किया, फिर भी आपने दो सर्वर एलोकेट कर रखे, प्रोटेक्शन में दो सर्वर एलोकेट कर रखे, एक तो ये वाला एक्टिव है, एक और सर्वर बना रखा है, और ये हमारा है, ये एक्टिव नहीं है, यानी कि स्टैंड बाई है। इस पर स्टैंड बाई, इस पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आ रही, ठीक। या आप ये मान के चलो, जो सर्वर को भी हम छोड़ते हैं, रीजन की बात करते हैं, ठीक। मान लो हमारे पास ऑटो स्केलिंग या सारा कुछ हम मैनेज कर रहे थे, ऑटो स्केलिंग, गेटवे एपीआई गेटवे, लोड बैलेंसिंग, सारा कुछ हम लोग कर रहे थे किसी केस में, ठीक। जी यार चलो ठीक है, एपीआई गेटवे सारा कुछ हम मैनेज कर रहे थे। ये मान लो ये वाला जो सर्वर क्लस्टर था, कंप्लीट क्लस्टर था, ये किसी मुंबई रीजन में था, ये कोई अदर कंट्री में, मान लो इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या कोई बहुत ज़्यादा सुनामी आ जाती है, तो रिक्वेस्ट इस पे जाना बंद, ये एक तरीके से एक्टिव स्टेज में है, और दूसरा है हमारा स्टैंड बाई में। तो ये एक हमने कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके बना रखा है, बट उस पर अभी कोई वर्क नहीं जा रहा, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं जा रही, बट एलोकेट कर रखा है मैंने, इस पर मेमोरी सारा कुछ सिस्टम क्रिएट कर रखा है, या वर्चुअल एक क्लाउड पर मैंने परचेज करके ले रखा है, ठीक। कि कभी भी जरूरत होती है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाना बंद शुरू हो जाएंगे, ठीक, इस टाइप से। तो वो दूसरा केस होता है स्टैंड बाई, यानी कि यहाँ पे ये हमारा स्टैंड बाई पे है, एपीआई गेटवे हमारा कहीं बीच में वर्क कर रहा है, यहाँ पे गेटवे वर्क कर रहा है, गेटवे यहाँ पे भी इसको भी हैंडल कर रहा है, इसको भी हैंडल कर रहा है, ये ग्लोबल टाइप का गेटवे गेटवे है, ठीक है, ग्लोबल टाइप का। अब ये यहाँ पे मान के चलो ये नहीं है पे गेटवे, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे जैसे वो चेक करेगा, हेल्थ चेक तो करता ही, ये पता करेगा इस रीजन के सारे इंस्टेंसेस, ये सारा कुछ डाउन हो चुका है, ठीक है, पूरा नेट क्लस्टर ही डाउन हो चुका है, तो ये सारी रिक्वेस्ट को इस पर डाइवर्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम फेल ओवर मैनेजमेंट बहुत तरीके, और भी चीज फेल ओवर अलग अलग तरीके से करते हैं मैंने, और क्या कर सकते हैं, फॉल बैक में, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉल बैक। अगर कोई एपीआई की बात करते हैं, ये तो हमारा काफ़ी मतलब
ब्रॉड पिक्चर मैंने आपको दिखाई, बट स्मॉल पिक्चर में देखो कि एक सर्वर है हमारे पास में, अगर इसको डाउन हो जाता है, ये स्टैंड बाई था, स्टैंड वाली वाला थोड़ी देर एक्टिव हो जाएगा, और फिर से एक ए बी सर्वर स्टैंड बाई, ए सर्वर एक्टिव में है, और ए सर्वर एक्टिव था बट ये डाउन हो चुका है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसमें बी एक्टिव हो गया, इस रिक्वेस्ट को हैंडल करना शुरू कर दिया। ए जो हमारा सर्वर था प्रिपेयर हुआ जैसे ही, अब ये वर्क, क्योंकि बी जो स्टैंड बाई पोजीशन पे होगा यहाँ पे मॉनिटर करेगा ए सर्वर को, एक्चुअली ये खुद मॉनिटर करता है। ठीक, ये मॉनिटर करेगा, जो रिक्वेस्ट इसमें चला गया तो ये तुरंत एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा, और ये क्या करता है, सारी रिक्वेस्ट इस पे आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, फिर ये प्रिपेयर हो जाएगा, और ये बात प्रिपेयर, जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है ये मॉनिटरिंग के थ्रू इसको मिलने लगता है इनपुट आउटपुट, तो ये सारे फिर ये स्टैंड बाई पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। सर्वर फेलोवर इज द प्रैक्टिस ऑफ having a backup server or servers prepared by to automatically take over if primary server goes offline. Server failover works like a सिंपल बैकअप जनरेटर, अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर चालू हो जाता है, ठीक उस तरीके का ये है। बट इसमें डाउन टाइम हमारा जीरो रहता है। ये एक्टिव एक्टिव केस में हमारा जो डाउन, ये जो हमारा केस है, या एक्टिव स्टैंड बाई केस में भी आई थिंक डाउन टाइम जीरो ही रहता है। एक और स्टेज होती है, वो शायद में बाद में बात करेंगे। एक्टिव एक्टिव हो गया, डाउन टाइम जीरो रहता है इसमें। In failover, second server takes over when primary server fails. The goal of server failover is to improve network website fault tolerance. देखो, ये सारा fault tolerance का ही पार्ट है। fault tolerance हम कैसे कैसे टोलरेट करते हैं, मैनेज कैसे कैसे करते हैं, वो चीज़ें मैंने काफ़ी पहले बताई भी थी आपको स्प्रिंग क्या कहते हैं, स्प्रिंग क्लाउड में। ठीक है, कि अगर कोई भी, मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाता है किसी सर्वर के साथ में, तो हम उसको कैसे, एक तरीके से हम सर्वर हमारा डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब हम रिक्वेस्ट को फिर भी प्रोसेस कर सकें, वही फॉल्ट टॉलरेंस हमारी। कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी, मान लो 12 पी एम पे हमारे पास कुछ 12 पी एम पे कुछ रिक्वेस्ट 1000 रिक्वेस्ट आ रही थी पर किसी सेकंड में। ठीक है, तो अगर 1 पी एम पे कुछ 12 के बाद 1 पी एम पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो 1 पी एम के बाद में भी वन जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारा प्रोसेस कर पाए। अगर कोई किसी सर्वर डाउन, कोई भी इशू आ जाता है किसी सर्वर पे, फिर भी ये एक तरीके से कंटिन्यूअसली ऑल सारी रिक्वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है। बस उसी को हम लोग कहते हैं कि ये फॉल्ट टॉलरेंस एप्लीकेशन है। ठीक, website fault tolerance or its ability to continue operating when one of its parts failed. अब एक चीज देखो, ये फॉल्ट टॉलरेंस अदर, एक तो हमारा इस केस में हो गया कि सर्वर डाउन हो गया, दूसरा ये होता है कि हमारी कोई एक सर्विस बनी है। ठीक, कोई सर्विस है, सर्विस में एक मॉड्यूल पार्ट जो है, सर्विस में कोई एक एपीआई या एक फ्लो ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो अदर को इफेक्ट ना करे, ऐसा ना हो कि वो उसके फेल होने से पूरा एप्लीकेशन ही डाउन हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी फॉल्ट टॉलरेट हम लोग टॉलरेंस करते हैं। हो सकता है कोई एक रिक्वेस्ट आती है, वहाँ पे आपने कनेक्शन ओपन कर रखे थे पर क्लोज नहीं किए, उस वजह से क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, आपके लास्ट में सिस्टम मेमोरी लीक इशू आ जाएगा, तो पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट जो है दूसरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ अब एक एक मैंने केस बताया था पहले कि एपीआई ए, एक सर्विस ए है और सर्विस बी है दूसरी। सर्विस ए सर्विस है जो बी सर्विस को कॉल कर रहा है इंटरनली, कुछ डेटा चाहिए उसको, बट बी सर्विस थी डाउन। ठीक, अगर वो डाउन थी तो ए सर्विस एक्चुअली चूंकि डाउन था, तो ये वहां पे वेट करेगा कनेक्शन के लिए, कनेक्शन क्योंकि बनाएगा ना, कनेक्शन हो सकता है उसको पता नहीं है ना, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उस ट्राई के चक्कर में ये क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पे लॉक टाइप का लगा देगा, अदर रिक्वेस्ट भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि अगर ये सर्विस डाउन है, कोई इशू आता है, तो तुरंत यहाँ पे वेट ना करे, यहाँ पे रिस्पॉन्स एक फॉल बैक मेथड के थ्रू डिफॉल्ट रिस्पॉन्स भेज दे वहाँ पे, क्लाइंट को डिफॉल्ट रिस्पॉन्स कुछ भेज दे।
A server's primary job is to store content and data to share with other computers. While there are different type of servers, web servers are perhaps the most well known because they keep websites and application operational. When web server fails, they can't process request, which means they can serve data to client. Without server failover, a failed server can cause a loading error और a site outage. ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने फेलोवर को मैनेज नहीं कर रखा था। ठीक, फ्यूचरिस्टिक आपकी थिंकिंग नहीं थी कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ जाती। कभी कभी कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अरे हम तो ऐसा कर ही लेंगे, बट जो है नेगेटिव पॉइंट को नहीं सोचते। कभी कभी लोग कहते हैं हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो भाई, है ना? कभी कोई सी बंदे ने अगर नेगेटिव थोड़ा सोच बोल दिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो बंद लोग कुछ कहते हैं अरे नेगेटिव थिंकिंग है तुम्हारी। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव कभी कभार भी फायदा दे जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सोचना दोनों तरीके से। प्लान बी नहीं बोलते, प्लान बी लेके चलो, तो ये प्लान बी एक तरीके से हमें लेके चलना पड़ता है। सर्वर कैन फेल फॉर मैनी रीजन। क्या क्या हो सकता है? पावर आउटेज हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक सर्जर हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभार ट्रैफिक आ जाता है, हो सकता है उतनी कॉन्फ़िगरेशन ना दी हो और रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से हमारा सिस्टम डाउन हो सकता है, क्रैश हो सकता है थोड़ी देर के लिए। दूसरा और भी हो सकता है, साइबर अटैक कोई कर सकता है, हार्डवेयर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इश्यूज आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फेलोवर ऑफन गोज हैंड इन हैंड with a process called load balancing. ठीक है, load balancer increase application availability and performance by distributing traffic across more than one server to ensure requests are assigned to servers that can handle the traffic. Many load balancer monitor server health and implement। तो बहुत सारे लोड बैलेंसर क्या करते हैं? मॉनिटर पॉलिसी रखते हैं, और ये क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं फेल ओवर को। कोई भी फेल केस है उसको भी लेकर चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज सर्वर रिडंडेंसी? क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडंडेंसी हमारा मतलब अगर फेलोवर वाला ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन फेलोवर को हैंडल कर पा रहा है तो इसका मतलब वो रिडंडेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, इसकी रिडंडेंसी है। अदरवाइज ये नो नॉट देयर इज नो, ये मतलब अदरवाइज आप कह सकते हो ये सर्वर नॉट रिडंडेंट है। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हो। सर्वर रिडंडेंसी इज मेजर ऑफ हाउ मेनी बैकअप सर्वर्स आर इन प्लेस। ठीक, लेवल आप कह सकते हो, लेवल ऑफ सर्वर रिडंडेंसी, तो उस प्रकार से कह सकते हो कि आपके जो सपोर्ट के लिए जो आपका ओरिजिनल एक सर्वर होगा और उसके सपोर्ट में कितने सर्वर्स आपने रखे हैं, तो उस प्रकार से आप उसको आप कह सकते हैं कि इसकी सर्वर की रिडंडेंसी क्या है, व्हाट इज रिडंडेंसी। ठीक है, और रिडंडेंसी क्या होती है? एक तरीके से सपोर्ट सर्वर, आपको एक सिंपल सा आपके पास एक सर्वर है, बट उसके सपोर्ट के लिए भी एक सर्वर आपके पास में एक्स्ट्रा है। ठीक, तभी अब मैंने बोला ना, प्रोडक्शन पे मिनिमम 2 सर्वर रेप्लिका बना के डालते हैं हम लोग। और अगर एक भी रिप्लिका नहीं है, यानी कि सर्वर इज नॉट रिडंडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कभी आपके सिस्टम डिजाइन में जो बहुत बार एप्लीकेशन ये वर्ड आएगा। ठीक है, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरिंग फेलोवर क्रिएट सर्वर रिडंडेंसी दैट इम्प्रूव अपनी अवेलेबिलिटी। श्योर है कि अगर रिडंडेंसी आपने मैनेज कर रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास में एक सपोर्ट सर्वर है, अगर ये डाउन हो जाता है तो ये परफॉर्म करेगा और एप्लीकेशन का डाउन टाइम भी मिनिमाइज करेगा। ठीक है, और अवेलेबिलिटी तो बढ़ी जाएगी जब डाउन टाइम कम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आता है यहाँ पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेल ओवर एंड स्विच ओवर? क्या होता है? हाँ, इसमें चीजें ऐसी हैं। देखो, फेल ओवर में क्या होता है कि अगर कोई चीज फेल, अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू कर दे ऑटोमेटिकली। ठीक है, इफ दिस सर्वर हैज बीन डाउन, then this server is already able to handle a request, and all the requests will be diverted to this server. If this server is goes down sometime, then actually gateway or load balancer will identify, and there is no request will diverted to this server, and all requests incoming requests will be directed to this server only। तो यही इसको हम कहते हैं स्विच फेल ओवर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फेल ओवर कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है यहाँ पे।
यहाँ पे डाउन टाइम जीरो रहता है। क्या रहता है? जीरो डाउन टाइम रहता है। बट अगर आपसे कहें हमारे पास दो सर्वर हैं, एक्टिव स्टेज में था, एक ही मान लो ये आपका दूसरा इनएक्टिव स्टेज में था, या कोई भी स्टेज में हो, इस पर रिक्वेस्ट जा रही थी बट ये डाउन हो गया, कोई इशू आ गया, तो इस पर रिक्वेस्ट जाना शुरू हो जाएंगी, बट उसके लिए क्या होगा? मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से इसमें डाउन टाइम भी रहता है। इसको हम कहते हैं स्विच ओवर। ठीक है, इस वाले प्रोसेस को स्विच ओवर कहते हैं। हाउ डज सर्वर फेलोवर वर्क? अब ये वर्क कैसे करता है फेलोवर? ठीक, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मॉनिटरिंग आप कर रहे होगे तो तभी वर्क कर पाएगा, अदरवाइज कैसे कर पाएगा? अगर आप सेंस नहीं कर पा रहे हो कि सर्वर अप है या डाउन है, तो आप इससे रिक्वेस्ट को डाइवर्ट करके इस पर कैसे भेजोगे? नहीं भेज पाओगे ना। तो मेन पॉइंट तो इसका मॉनिटरिंग है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। बट इसमें देख लो, आप मिल जाएगा, सर्वर मस्ट बी कनेक्टेड सो द for server failover to work, a server must be connected so they can sense issues and take over when is necessary physical heartbeat। यानी कि हार्टबीट टाइप की आप बार बार पिंग करोगे इसको। ठीक है, जो एपीआई गेटवे होता है बार बार पिंग करता है सब बैकएंड सर्वर्स को कि ये आप हैं या नहीं है। बार बार चेक करे, सो रहा है, जाग रहा है कि नहीं, जागते रहो जागते रहो। ठीक है, इस तरीके से हार्टबीट चेक करता है। जब तक आपकी हार्टबीट चलेगी तभी आप जिंदा हो, अदरवाइज। ठीक है, cables can connect servers and allow for monitoring just like heartbeat monitor track a person's heartbeat. Server monitoring can also take place over the network. For example, Cloudflare cloud balancing, लोड बैलेंसिंग पेरियोडिकली सेंड, जिसकी इसमें तो कोई एग्जांपल में भी दे रखा है। क्लाउड फेयर जो लोड बैलेंसर जो होता है वो पेरियोडिकली मतलब एक ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये बार बार पिंग करता रहता है बैकएंड सर्वर को। ठीक है, जिसके थ्रू पता चलता है हेल्दी है अनहेल्दी है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ठीक है, उसके थ्रू ही पता चलता है इसको। Depending on the configuration, failover work is slightly different. Server failover configuration are either active। देखो यहाँ पे सर्वर फेलोवर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, और आइदर एक्टिव एक्टिव और एक्टिव स्टैंड बाई, तो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक, या तो फिर एक्टिव एक्टिव होंगी या फिर एक्टिव स्टैंड बाई होंगी। अब फेल ओवर स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जो कि काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस भी कर ली हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं। कहाँ चला गया यार, यही तो है। हाँ, इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग, हाँ यही है यार। एक तो ये साला कभी कभार दिक्कत करता है। फेल ओवर स्ट्रेटजीज इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आर इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन द फेस ऑफ फेल्योर फॉर और इश्यूज with individual microservices or their underlying infrastructure. Microservices are typically designed to be resilient and failover mechanism help achieve this resilient। Here are some common failover strategy। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि आप रिडंडेंसी रेप्लिकेशन। रिडंडेंसी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कि आपका कोई बैकअप के लिए सर्वर बना रखे हो। ठीक है, बैकअप केवल सर्वर का ही नहीं होता, बैकअप डेटाबेस भी होता है। ठीक है, डेटाबेस को भी करना, क्योंकि रिडंडेंट बनाना पड़ता है। रेप्लिका आपको बता ही दिया, रेप्लिकेशन करोगे, मल्टीपल क्लास बना के रख रखी है, मल्टीपल क्लस्टर पे, मल्टीपल जियोग्राफी लोकेशन पे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है, और ये मैं बता भी चुका हूँ इसके बारे में। आप जा करके स्प्रिंग क्लाउड में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड के लेक्चर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला है कि इसमें जाके पढ़ लेना, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बता नहीं रहा हूँ, इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई ये जान है स्प्रिंग माइक्रो सर्विस की। ठीक है, और ये इंटरव्यू की जान है एक तरीके से। इंटरव्यू में ये ना पूछा गया तो समझो कुछ नहीं पूछा गया माइक्रो सर्विस में। मतलब इसका 100% श्योर है कि अगर बंदा पढ़ा लिखा है, कोई अच्छा नॉलेजेबल बंदा है, तो ये जरूर पूछेगा सर्किट ब्रेकर पैटर्न क्या होता है। क्योंकि माइक्रो सर्विस अगर सर्किट ब्रेकर पैटर्न नहीं इम्प्लीमेंट कर रखे हो, तो इसका मतलब आपने प्रॉपर माइक्रो सर्विस बिल्ड ही नहीं किया है। टाइम आउट रेट्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्राई तो मतलब सिस्टम डिजाइन की जान है। ठीक है, और माइक्रो सर्विस की भी जान है। रिट्राइज में क्या होता है कि अगर ये रिक्वेस्ट को मान लो पर्टिकुलर टाइम मान लो आपका, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया, उसने वो सर्व जो ए सर्विस ए मान लो क्लाइंट था,
ए सर्विस और सर्विस बी पे इसने कॉल किया, ठीक है, उसको कनेक्शन नहीं मिल पाया हो सकता उस टाइम पे, तो टाइम आउट आ जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर ये दोबारा रीट्राई करेगा, ठीक, फिर रिट्राई करेगा 3 बार, जो जो भी अपना रिट्राई पॉलिसी अपना यहाँ पर रिजिलियंट जो माइक्रो सर्विस मैंने बोला ना, तो रिजिलियंसी एक क्या कहते हैं लाइब्रेरी होती है, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर रिट्राई अप्लाई और क्या कहते हैं और काफ़ी चीज़ें मैंने बताई, इससे पहले भी एक पॉइंट बताया था, तो वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। रिट्राई हो गया, और एक मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हम लोग लिमिट, रेट लिमिटिंग, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिट्राई पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं उस टाइम पर सर्वर थोड़ी देर के लिए, हो सकता है कि उस इस टाइम पे, उस सेकंड टाइम पे जो है ज़्यादा रिक्वेस्ट उसके पास हो या कनेक्शन अवेलेबल ना हो, उस वजह से वो रिक्वेस्ट को प्रॉपर सर्विस ना कर पाया हो, बट आप उसको दोबारा से रिट्राई करोगे तो हो सकता है वो वर्क करे, ठीक है। तो इस वजह से आप टाइम आउट रिट्राई पॉलिसी अपनाओगे, और हेल्थ चेक तो बता ही दिया आपको, हेल्थ चेक तो करना ही करना है आपको, ये मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एक्चुएटर मैंने बताया ना इसमें माइक्रो सर्विस में वही है, सब उसी का यूज कर सकते हो। फॉल बैक मैकेनिज्म, अगर कोई इशू आ जाता है बैकएंड सर्वर पे फॉल हो जाता है, तो उसको फॉल बैक मैकेनिज्म मतलब उसका कोई इनडायरेक्ट वे भी आपके रास्ता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, एक ही रास्ता है, अगर एक्सेप्शन आ गया बस डायरेक्टली रिस्पॉन्स का थ्रो करवा दिया, नहीं, अगर कोई फॉल बैक होता है तो उसका कोई इनडायरेक्ट वे भी होना चाहिए जो कि यूजर को प्रॉपर रिस्पॉन्स हम भेज सकें, ठीक है। उसके लिए आप फॉल बैक मेथड इम्प्लीमेंट करके, फॉल बैक मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करके रिस्पॉन्स क्लाइंट तक रिस्पॉन्स प्रॉपर जाए, हो सकता है आपको नहीं मिल पाए तो आप कैश से उठा के भेज सकते हो, ठीक है। लोड बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लोड बैलेंसिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, तो अगर मान लो आपको इस तरीके से माइक्रो सर्विस को बनाना है जिससे कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा लोड भी आ जाता है तो ग्रेसफुली इसका डिग्रेडेशन होना चाहिए, ये नहीं एकदम से सर्विस ही डाउन कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बनाए, लोड बैलेंसिंग हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, एंड सर्विसेज आर अनअवेलेबल, ठीक है, दिस कैन प्रिवेंट अ कैस्केडिंग फेल्योर थ्रू आउट द सिस्टम, जो मैंने पहले केस बताया था ना, ए सर्विस बी को कॉल कर रहा है, बी किसी वजह से रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से आप ए सर्विस जो कॉल कर रहा है तो वो वेटिंग टाइम पे लग गया है, उसको वेट करने लग गया, तो वेट नहीं कराना इस प्रकार से, तो उसमें क्या करना है आपको, या तो फिर थोड़ी देर बाद उसको रिट्राई पॉलिसी के थ्रू थोड़ा समय 1 सेकेंड या 10 मिली से 100 मिली सेकेंड या 500 मिली सेकेंड के बाद में फिर से रीट्राई मारो उसको, ठीक है। तो रीट्राई भी जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बार बार रिक्वेस्ट पिंग किया जाए, नहीं, थोड़ा इंटरवल का टाइम, थोड़ा सांस लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हिट करते हैं, फिर सांस लेते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, फिर बाद में हिट करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम ड्यूरेशन आप उस तरीके से, इससे सर्विस बी में अगर कोई इशू है तो सर्विस ए में इशू ना आ जाए, हैंग ना कर जाए, ठीक है, वो चीज़ इसमें बताई गई। फेल ओवर टेस्टिंग, ठीक, तो इसको टेस्टिंग तो करनी ही है, ठीक, सिस्टम को फेल करके अपने पहले डिप्लॉट पे जाने से पहले आपको एक बार टेस्ट करना है कि फेल ओवर जो टेस्ट अगर वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, ठीक है, अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो हमें रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पा रहे हैं नहीं, आप फोर्सफुली एक बार ब्रेक करके देख सकते हो, किसी सिस्टम को डाउन करके देख सकते हो, या उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पुश करके देख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल रिक्वेस्ट 1000 मल्टीपल रिक्वेस्ट 10,000 मल्टीपल रिक्वेस्ट पैरेलल सेंड करके किसी सर्वर पे टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक। स्टेटलेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेलोवर पॉलिसी के लिए, क्यों, क्योंकि अगर स्टेटलेस, अगर पहली बात तो माइक्रो सर्विसेज हमारी स्टेटलेस ही बनाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर स्टेटलेस नहीं होगा तो हम लोग स्केलिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। ऑटोमेटिक देखो स्केलिंग का भी पार्ट आ गया, तो ऑटोमेटिक स्केलिंग भी होना चाहिए फेलोवर पॉलिसी के लिए, मैनेज करने के लिए स्टेटलेस होना चाहिए। क्यों स्टेटलेस होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर सर्वर कोई था उस पर अगर कनेक्ट, मान लो सेशन मैनेज कर रहे थे आप, तो फिर वो डेटा तो चला गया ना सेशन मैनेजमेंट वाला, तो आप कैसे फिर उसको प्रोसेस कर पाओगे दोबारा।
इसके बाद में आता है ऑटोमेटिक स्केलिंग, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ये भी बता चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारा कुछ। मॉनिटरिंग क्या होता है, लॉगिंग क्या होता है। इसके बाद में आता है, इसमें जो कुछ टूल भी दिए गए, मॉनिटरिंग टूल, जिसको कि हमको, जिससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं चीज़ों को, कैसा हमारा बैकएंड सर्विसेज चल रही है। तो प्रोमेथियस यूज कर सकते हो, ग्राफाना, ईएलके का कॉम्बिनेशन, इलास्टिक सर्च लोड, इलास्टिक सर्च लॉग स्टैश, कीवाना। इलास्टिक सर्च हमारा डेटाबेस होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इलास्टिक सर्च डेटाबेस, लॉग स्टैश, कीवाना, इनका कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कैन हेल्प लॉग स्टैश कीवाना, हेल्प इन रिगार्डिंग डिसास्टर रिकवरी प्लानिंग। ये देखो मैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जियोग्राफिक रिडंडेंसी, मतलब जो रिडंडेंसी मैंने आपको बताया था, बैकअप सर्वर आपके पास में है, सपोर्ट सर्वर, तो वो जियोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे भी होना चाहिए, ठीक। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, आप देख रहे होगे। सार्डिंग, सार्डिंग डाटाबेसेस नो सिक्वल के लिए मैं करूंगा। इसी प्रकार आप आरडीबीएमएस के लिए भी कर सकते हो। और रिलेशन डेटाबेस, नॉन रिलेशन डेटाबेस, दोनों में यूज होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैप थ्योरम इसी में शायद कवर हो जाए। और मतलब इंटरव्यू में बहुत मतलब पूछा ही पूछा जाता है। कैप थ्योरम डेटाबेस लेवल पे जाओगे, पहले राउंड में नहीं, दूसरे राउंड में नहीं, तीसरे राउंड में, किसी ना किसी राउंड में इसके बारे में डिस्कशन जरूर हो ही जाएगा आपका, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।